भारत को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। इस आजादी को पाने के लिए हमारे पूर्वजों काफी खून पसीना बहाया है। ये हमें ऐसे ही थाली में परोसकर नहीं मिली, इसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। आजादी की लड़ाई में शामिल बहुत से भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, जिनकी बातें कोई नहीं करता। उन्हें इतिहास में वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ऐसी ही एक वीरांगना की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। गुमनाम होकर रह गई इस वीरांगना का नाम राजकुमारी गुप्ता है। वो कानपुर के बांदा जिले की रहने वाली थीं। उनके पिता एक दुकानदार थे। 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी मदन मोहन गुप्ता के साथ हो गई थी। दोनों पति पत्नी कांग्रेस के सदस्य थे और उनकी हर मीटिंग और कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुई थीं। मगर असहयोग आंदोलन के ऐसे बीच में ही बंद हो जाने से वो दुखी थीं। तब उन्होंने सोचा कि सिर्फ आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, आजादी के लिए उन्हें कुछ क्रांतिकारी करना होगा। इसलिए वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। इस बारे में उनके पति और परिवार को कोई भनक तक नहीं थी। देश के लिए मर मिटने को तैयार राजकुमारी गुप्ता ने हर जोखिम भरे काम को अंजाम तक पहुंचाया। वो गुपचुप ढंग से क्रांतिकारियों को संदेश और हथियार आदि पहुंचाने का काम करती थीं। काकोरी ऑपरेशन के क्रांतिकारियों तक हथियार राजकुमारी गुप्ता ने ही पहुंचाए थे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों को उनकी तलाश थी। उन्होंने एक खेत से राजकुमारी गुप्ता गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पति और परिवार ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया। जेल में उन्हें ब्रिटिश सैनिकों की अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गईं। स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए राजकुमारी गुप्ता जी के योगदान पर हर देशवासी को गर्व है। लाठी गांधी जी के पास 30 जनवरी 1948 तक रही। उनकी हत्या के बाद ये लाठी नई दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में रखी है।